This is an ABP Life podcast. वक्फ बोर्ड में बदलाव को लेकर सरकार ने एक अधिनियम पेश किया, वक्फ बदलाव अधिनियम, और उसको लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने काफी तेज हंगामा किया और उसके बाद सरकार ने उस बिल को फिलहाल जेपीसी के पास भेज दिया है। हालांकि इसके बावजूद विपक्षी दलों का कई मामलों में विरोध है और वहीं कुछ मुस्लिम लीडर्स का यह भी सवाल है कि अगर वक्फ में किसी हिंदू को रखा जा सकता है तो फिर हिंदू ट्रस्ट में मुस्लिम क्यों नहीं रह सकते। इन सभी मुद्दों पर मैं हूं व्यालोक, बात करूंगा सुरेंद्र जैन जी से, विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वक्फ बोर्ड में बदलाव का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से एक का कहना यह भी है, एक तर्क ये भी आता है कि वक्फ बोर्ड में जो प्रस्तावित संशोधन है उसमें कोई हिंदू भी जा सकता है, और अगर वक्फ बोर्ड में जा सकता है तो फिर हिंदू ट्रस्ट में मुसलमान क्यों नहीं हो सकते। ऐसा है जी। ये जो हिंदू है वो हिंदू के नाते नहीं है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के नाते से वहां पर रहेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म के हों। वो मुसलमान भी हो सकता है, वो हिंदू भी हो सकता है, वो किसी और धर्म का भी हो सकता है। और ये कहना कि हिंदुओं के ट्रस्ट में कहीं मुसलमान नहीं होता, वो लोग या तो जानकार नहीं है या जानकार होते हुए भी बेईमानी के साथ एक झूठ को परोस रहे हैं। सिद्धि विनायक मंदिर का ट्रस्ट का जो अध्यक्ष है वो अंतुले रह चुके हैं, क्योंकि वो वहां के चीफ मिनिस्टर थे, इस नाते से रहे थे। ऐसे ही हमारे जो बाबा अमरनाथ न्यास है, श्राइन बोर्ड है, उसके कई कर्मचारी, कई उसके मेंबर्स नॉन हिंदू भी रहते हैं। लेकिन यहां हिंदू मुसलमान का प्रश्न ही नहीं है और इसको बनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की वहां पर अव्यवस्थाएं, दुरावस्थाएं थी, उनको दूर करना और किस प्रकार से राष्ट्रीय संपत्ति का, हिंदुओं की संपत्ति का और यहां तक कि मुसलमानों की संपत्ति का कुछ मुट्ठी भर लोग दुरुपयोग कर रहे थे, उस दुरुपयोग से उस संपत्ति को मुक्त कराना है, और वही लोग बिलबिला रहे हैं जो इसका दुरुपयोग करते थे। जी, हालांकि आप कह रहे हैं कि इसमें धर्म के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिस विपक्ष ने संसद में हंगामा किया उसका तो सीधे तौर पर यह मानना है कि यह मुसलमानों के मामलात में दखल है और ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए। मुसलमानों के मामलात में दखल तब होता जब मस्जिद के अंदर नमाज कैसे पढ़ी जाए ये भी तय किया जाता। इसमें कहीं भी मस्जिद का मैनेजमेंट नहीं है, केवल वक्फ की प्रॉपर्टीज, उसका सही ढंग से उपयोग हो, उतना ही तो मात्र है। हां, धार्मिक मामलों में दखल नहीं होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का अन्य धर्म के मामलों में, और इन अपोजिशन के लोगों को यह बात हिंदुओं के मामले में भी ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको उदाहरण दिया सिद्धि विनायक का। तिरुपति के अंदर कर्मचारियों में कई नॉन मुस्लिम थे, नॉन हिंदू थे, जो उस पैसे का दुरुपयोग ऐसे एनजीओ को पैसा देने के लिए करते थे जो क्रिश्चियनिटी का प्रचार करते हैं। क्या हम वो दिन भूल गए जब हिंदुओं के धर्मादे से आए पैसे को कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने हज यात्रा की सब्सिडी के लिए दिया था? तो दुरुपयोग करने की परंपरा इन्हीं लोगों की है, और इस बिल में कहीं भी मुस्लिमों की आस्था का प्रश्न नहीं है। हां, ये हमारी आस्थाओं पर चोट करते रहे हैं, इसके 85 उदाहरण दिए जा सकते हैं। आप वक्फ में और बाकी जगहों पर जो कर्मचारी हो रहे हैं वो सरकार की तरफ से होते हैं, वो नुमाइंदे होते हैं, इस तरह बात कर रहे हैं। विरोध की हमने बात की और आपने हिंदुओं के मंदिरों की भी बात कही। एक रिक्लेम आवर टेम्पल्स करके इस देश में एक धारा भी चल रही है कि भाई सरकारी नियंत्रणों से मंदिरों को मुक्त कराया जाए, उस पर आपका क्या विचार है? ये बहुत आवश्यक है और ये सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है। जी, सरकार का काम मंदिर चलाना नहीं है, सरकार चलाना है। जी।
तो इसलिए सरकार को दखलंदाजी नहीं देनी चाहिए धार्मिक मामलों के अंदर और धर्म का जो स्थान है उसके संचालन के अंदर। जी और उसका दुरुपयोग कैसे होता है, ये कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। ऐसे और भी उदाहरण हैं जिसमें मंदिरों की संपत्ति का उपयोग सरकार के लोगों ने या राजनीतिक लोगों ने अपने मनमाने ढंग से किया है। कई जगह बेची है संपत्तियां। जी, लेकिन एक व्यवस्था का प्रश्न आपने खुद ही अभी कहा था कि जहां भी चीजें गड़बड़ थी उनको सरकार ने नियंत्रण में लिया तो चीजें दुरुस्त हुई। जैसे अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बात हमने की, या फिर उस तरह के एक आध नाम आपने और भी लिए। तो इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं इस समस्या को? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां अव्यवस्थाएं थी और सरकार ने नियंत्रण में लिया तो वो ठीक हो गई। जी, सरकार अव्यवस्थाएं ठीक कर ही नहीं सकती जी, ये उनका काम ही नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं, एक मंदिर का बड़ा मेला लगता है जी, हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा जूते पहनकर अंदर नहीं जाने चाहिए मेले में। जी, सरकार के प्रतिनिधि ने कहा ये हमारे बस का नहीं है, तो हमारे लोगों ने कहा ये व्यवस्था हम करेंगे ना, जी, लेकिन आस्था पर चोट नहीं लगनी चाहिए। जी, तो ये सरकार के द्वारा चलाई जा रही चीजें ये आस्था के साथ जुड़ी हुई नहीं होती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो। इसीलिए मस्जिद का मैनेजमेंट क्या होगा ये मुसलमान तय करेगा, मंदिर का मैनेजमेंट क्या होगा ये हिंदू को तय कर देने चाहिए। प्रश्न उसका नहीं है, प्रश्न वक्फ की प्रॉपर्टीज का है। यहां पर जी, अभी हैदराबाद के अंदर कितनी ही प्रॉपर्टीज ऐसी हैं वक्फ की जिनके ऊपर ओवैसी परिवार ने कब्जा किया हुआ है। ये सब चीजें सामने आ चुकी हैं। जी, हमारे रामपुर के ये आजम खां महाराज, इन्होंने मुसलमानों की कितनी प्रॉपर्टीज पर जो वक्फ की हुई थी उन पर कब्जा करके और अपने विभिन्न प्रकार के काम वहां से संचालित किए। तो ऐसे बहुत लोग हैं जो मुसलमानों के ऊपर भी अन्याय करते हैं और उनका ही कहना है, मुस्लिम समाज के लोगों का, हमें इस अन्याय से मुक्ति चाहिए। जी। और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू जब यह बिल पेश कर रहे थे तो उन्होंने तो ये कह दिया कि वक्फ पर माफिया का कब्जा हो गया है। निश्चित रूप से जी, अंसारी से मुक्त नहीं कराया क्या? कितनी संपत्तियों को मुक्त कराकर और उनके ऊपर वहां मुसलमानों के ही रहने के लिए आवास बनाए गए। जी, ये तो उदाहरण उत्तर प्रदेश का हमारे सामने ही है, लेटेस्ट है। जी, तो इसलिए कुछ लोगों की गुंडागर्दी को चलाए रखने के लिए, दादागिरी को चलाए रखने के लिए, और वो लोग वास्तव में एक ब्लैंकेट सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, कुछ और नहीं। जी। तो फिर इस समस्या का निराकरण आप इस बिल में ही देखते हैं? निश्चित रूप से, और ये लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जी। जी, और ये जो कहते हैं कि ये हमारा धार्मिक मामला है, सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, इसमें 4 बार अमेंडमेंट हो चुका है। जी, और जो पहला कानून था 1923 में बना, वो भी सरकार ने ही तो बनाया था, अंग्रेजों की सरकार ने बनाया था। जी, इसलिए, और धार्मिक मामलों के लिए कहते हैं शरिया, तो अब शरिया को भी किसने बनाया? ये भी अंग्रेजों की दी हुई है। जी, ये गवर्नमेंट ने कोडिफाई किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश की थी। जी, तो इसलिए ये केवल अपने द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को न रोका जाए, जी, ये इसके लिए कोशिश चल रही है। अभी रिसेंटली एक उदाहरण दिल्ली का है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ही फ्री की है ना। 123 प्रॉपर्टी, 123 प्रॉपर्टीज, बड़ी प्राइम लैंड जिनके ऊपर कब्जा किया हुआ था वक्फ के नाम पर, सरकार की संपत्ति है। और दुर्भाग्य से मनमोहन सिंह सरकार ने ये लिखकर दिया था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हम इनको छोड़ रहे हैं। उनको छोड़ने का अधिकार नहीं है, वो अपने घर से नहीं लेकर आए थे। इस गलती को अभी सुप्रीम कोर्ट में ठीक किया गया और वो 123 प्रॉपर्टीज सरकार के पास वापस आई है। जी, त्रिची का उदाहरण आपके सामने आया ही था, पार्लियामेंट में भी रखा गया। जी, एक गांव के लोग सुबह सोकर उठते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि उनका सारा गांव वक्फ ने क्लेम कर रखा है, और वहां 1500 साल पुराना मंदिर है, जब इस्लाम ने जन्म भी नहीं लिया था। किसने वक्फ किया? और अभी जबलपुर हाई कोर्ट का परसों का जजमेंट है, एक जमीन जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की है, एक संपत्ति,
उसको वक्फ कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है। जी तो फिर ताजमहल पर, लाल किले पर, आपके घर पर, मेरे घर पर कभी भी दावा किया जा सकता है। ये अधिकार इनको दिए थे 2013 के अमेंडमेंट में उस समय की मनमोहन सिंह सरकार ने। जी तो इसलिए ऐसी लूट का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, ठीक आपने है। विस्तार से हमसे बात की। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद, धन्यवाद जी। This is an ABP Life podcast.